अब तक हमने स्टडी किया था रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं। अब इसी का यूज़ करते हुए हम आगे स्टडी करेंगे। क्या आगे क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले बर्नौल्स ट्रायल्स क्या होता है। बर्नौल्स ट्रायल के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। इसमें क्या, इफ़ एनी ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौल्स ट्रायल इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। बर्नौल्स ट्रायल्स उसे कहेंगे जो ये हमारी कंडीशन दी हुई है इनको फुलफिल करेगा। फर्स्ट है ट्रायल शुड बी फाइनाइट। ट्रायल हमेशा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। हमारे पास ट्रायल के कितने होने चाहिए, लिमिट होनी चाहिए 2 4 6 8 10 12 100 एक लिमिट होनी चाहिए हमारे पास ट्रायल की। सेकंड क्या है, ट्रायल शुड इंडिपेंडेंट। ट्रायल से हमेशा जो भी हम ट्रायल करते हैं वो इंडिपेंडेंट से होने चाहिए, इस पर कोई कंडीशन ना दी हुई। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिक्का उछाला, उस पर क्या है, एक सिक्के को उछाला उस पर ऐड आएगा या टेल आएगा। हमने फिर दोबारा ट्रायल किया, दोबारा किया तो उस पर क्या आएगा, हमारे पास ऐड या टेल आएगा। इसमें कंडीशन नहीं दी है, अगर हमारे पास ऐड आए तो हम सिक्के को उछालें, ये हमारे पास कंडीशन होगी तो वो हमारा बर्नौल्स ट्रायल्स नहीं होगा। ओनली इंडिपेंडेंस वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो क्या हमारा होगा बर्नौल्स ट्रायल्स। थर्ड क्या है, देयर इज ओनली 2 आउटकम सक्सेस एंड फेलियर। हमेशा जब भी हम ट्रायल्स करते हैं उसमें 2 आउटकम होने चाहिए, या तो फेल हो या सक्सेस हो। हमने एक ट्रायल को उछाला, हमारे पास क्या है 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6, या न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6। ओनली 2 आउटकम होने चाहिए हमारे पास। फोर्थ क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम। हम जितने भी ट्रायल करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक सिक्के को उछाला, उसमें ऐड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। हमने 10 टाइम्स उछाला उस सिक्के को तो ऐड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसमें हर एक इंडिपेंडेंट इवेंट होगा वो, तो उसमें हम ट्रायल्स को क्या करेंगे देखेंगे, तो उसमें जितने भी ऐड आने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें 1/2 होगी। तो एक बार उछाला, सेकंड ट्रायल किया तो 1/2, थर्ड किया तो भी 1/2, ऐसे ही सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी को हम इसमें पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए ट्रायल। प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारे यहाँ पे, पी क्या नोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए ट्रायल। जो सक्सेस ट्रायल होगा वो हम पी से दर्शाएंगे, जो फेलियर ट्रायल होगा उसको हम क्यू से डिनोटेड करेंगे। 1 - p = क्यू आएगा हमारे पास, क्योंकि हम क्यू हमारे क्या हो गया यहाँ पे फेलियर ट्रायल हो गया। अब हम एक एग्जांपल से करते हैं। हमने एक सिक्के को उछाला, उस सिक्के को कितने टाइम्स उछाला, हमने 10 टाइम्स उछाला, और सिक्के को 10 टाइम्स उछाला तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 10 हो गए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कितने इंडिपेंडेंट्स हो गए, ऐड आएगा या टेल आएगा, उसमें कंडीशन नहीं दी हुई है। और सक्सेस 2 आउटकम हो गए, कितने कौन कौन से, या तो ऐड आएगा या टेल आएगा। और हमेशा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। और एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक बैग है, उसमें 5 वाइट गेंदे, 3 ब्लैक बॉल्स, और हमने 6 रैंडम निकालनी है बॉल। 6 हमने 6 उनमें से बॉल निकाल ली हैं। और हमने क्या है इसमें, हमने वह बॉल वाइट बॉल आई, वो जो बॉल आई वो हमारे पास वाइट बॉल होनी चाहिए, ये हमारे पास सक्सेस है। तो हम क्या करेंगे इसमें, वाइट कंडीशन इसमें 2 है, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। मैंने फर्स्ट ट्रायल किया विद रिप्लेसमेंट में हमने पढ़ा है कि हमने एक बॉल को निकाला, नोट किया और उसको अंदर रख दिया, तो हमारे पास क्या होगा रिप्लेसमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से रिप्लेसमेंट में कितने भी ट्रायल कर ले हम, वे हमारे इसमें सक्सेस से हमेशा एक ही आएगा और फेलियर
एक ही आ गया। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट में पढ़ते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है हमारे पास, हमने एक बॉल को निकाला, वो हमने देखा कि वो वाइट बॉल है और हमने वो बॉल निकाल ली और बाहर रख दी। तो उसमें हमने पहले कितनी बॉल थी, फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास 5 वाइट बॉल थी, टोटल 8 बॉल थी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/8 और फेलियर की 3/8 है। तो इसी प्रकार से हमने सेकंड ट्रायल किया। सेकंड ट्रायल में हमने क्या किया, हमने बॉल को निकाला, वो देखा। फर्स्ट ट्रायल में तो हमने देखा वाइट बॉल है तो हमने उसको बाहर रख दिया था। सेकंड ट्रायल करेंगे तो हमारे पास बॉल टोटल कितनी रह गई, 7 टोटल बॉल रहेगी और वाइट कितनी रह गई 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई वाइट बॉल की 4/7 एंड क्यू 3/7। तो हमने ये क्या होगा हमारे पास इनके ये फोर्थ कंडीशन है जो हमारी बर्नौल्ड ट्रायल्स की, वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही थी। ये क्या होगा हमारे पास, ये बर्नौल्ड ट्रायल्स नहीं होगा। जो विदाउट रिप्लेसमेंट का जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो बर्नौल्ड ट्रायल्स में काउंट नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बर्नौल्ड ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम, ये अपने सक्सेस और फेलियर के बारे में पढ़ा, इन्हीं का यूज करते हुए अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमने पहले परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का चैप्टर रिवीजन किया था। तो इसमें क्या पी सक्सेस और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा। लेट एक्सपेरिमेंट रिपीट एन टाइम्स। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, तो उसमें उसके लिए फार्मूला क्या हमारा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर रैंडम वेरिएबल का, तो एक्स इज इक्वल टू आर, तो एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें फेलियर और सक्सेस के बारे में पता है, वो यूज करेंगे हम। फेलियर में कितनी है और सक्सेस में कितनी है, उसी का यूज करते हम इसको पढ़ेंगे। पी ओ एक्स क्या है, हमारे कितने भी नंबर हो सकते हैं। पी जनरल फार्मूला क्या होगा हमारे पास इसका, पी ऑफ एक्स, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं उतने, ये हमारे बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर दिया हमने इसमें। तो नोट हमारे पास पी ऑफ एक्स कितना होगा हमारे पास, हमेशा ये 1 के इक्वल मिलेगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा हाईएस्ट कितनी होगी 1 ही होगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल, ए डाई इज थ्रोन 8 टाइम्स। एक डाई को हमने 8 टाइम्स थ्रो किया। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 सक्सेस। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने एक डाई को 8 टाइम्स थ्रो किया तो हमने उस पर इवन नंबर आए, भैया हमारे पास क्या है सक्सेस यू इवेंट्स है। तो हमने कितना निकाला है, जो इवन नंबर आए वो हमारे पास 7 टाइम्स आए। एट लीस्ट 7 से कम, एट लीस्ट 7 सक्सेस, कम से कम 7 तो होने ही चाहिए हमारे पास सक्सेस। 7 और 8 सक्सेस होने चाहिए। 7 और 8 सक्सेस करके हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें। तो फर्स्ट क्या हमारे इवन नंबर्स क्या हो गया हमारे पास डाई पे 2 4 6। तो हमारे कितने टोटल डाई पे कितने नंबर होते हैं 6। इवन नंबर कितने हो गए 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ टेंट वेव्स कितने हो गए 3 वेव्स हो गए। और आगे लेट पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमें क्या है पी को क्या हमारे पास सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, हमने पहले स्टडी किया। ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, हमें किसी भी डाई को एक बार उछालते हैं तो देन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एज कितने ऑफ टेंट वेव्स 3/6, तो 1/2। सक्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। फेलियर की कितनी आ गई 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन 8 थ्रोज ऑफ ए डाइज। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए हमारे पास 8। ठीक, 8 बार थ्रो कर रखा हमने, तो पी और पी हो गए हमारे पास। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितनी हो गई हमारे पास, पी इज इक्वल टू पी इंटू एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू फार्मूला दिस। इस फार्मूला का यूज करते
नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 8 एंड 8 आर हमारे पास अभी आगे उसको सॉल्व करेंगे। सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 की पावर आर 1/2 फेलियर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 की पावर 8/8 माइनस आर आर इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या हो सकता है 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। तो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 8 की पावर 1/2 इंटू की पावर 8। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या है हमारे पास कितनी सक्सेस आनी चाहिए एट लीस्ट 7, तो कम से कम 7 भी हो सकते हैं और 8 भी सक्सेस हो सकते हैं। तो हमारे पास 7 सक्सेस होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 8 सक्सेस होंगे तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी 7 की पावर इंटू 1/2 की पावर 8 प्लस 8 ये क्या हमारे पास 7 सक्सेस होंगे सब और ये 8 होंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे 7 या 7 से ज़्यादा सक्सेस होंगे। तो 8 की पावर 1/2 इंटू 8। तो हमने इसको इस प्रकार से सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 + 1 इसको सोल्व किया तो और इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया ये आ जाएगा की पावर 8 + 1 इंटू 1/256 इज इक्वल टू सोल्व किया तो 9/256 इसी प्रकार से हम और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे।